पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकियों को खूब बढ़ावा दिया, लेकिन आज यही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए मौत का सबब बन चुका है। पीओके में आसिम मुनीर की सेना बीएलए के आगे लगभग सरेंडर बोल चुकी है और ऐसे में भारत से जंग लड़ने का दावा कितना खोखला है, इस रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान एलओसी पर फंस गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ गई है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक आर्मी का चक्का जाम कर दिया है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान के कलाल जिले की हैं। हर तरफ हथियारबंद बलोच लड़ाके नजर आ रहे हैं। इन्होंने मेन नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर ली है, जिसकी वजह से क्वेटा कराची राजमार्ग पर ट्रकों की लंबी लंबी कतार लग गई है। लेकिन भारत को एटमी अटैक की धमकी देने वाली पाकिस्तानी फौज की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बलोच लड़ाकों के सामने जा सके और इस चक्का जाम को खत्म करा पाए। बलूचिस्तान में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब यहां पाकिस्तानी सेना के जवानों को टारगेट नहीं किया जाता हो। पाक फौज में बीएलए की इतनी दहशत है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने अपनी वर्दी उतार दी है, अपनी पहचान छिपा ली है। बीएलए ने पाकिस्तान के एक और एजेंट को मार गिराया। बलोच लड़ाकों ने पासनी इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक एजेंट की हत्या कर दी। मोहम्मद नवाज नाम का ये एजेंट पंजाब प्रांत का रहने वाला था। इस आईएसआई एजेंट को ग्वादर के पासनी शहर पर टारगेट किया गया। हमले के दौरान आईएसआई एजेंट अपनी टीम के साथ जा रहा था। इस हमले में दस्ते के एक दूसरे एजेंट सलमान की भी मौत हुई, जबकि एक एजेंट शाह नजर घायल हो गया। इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने जमुरान के जमकी टैंक इलाके में पाकिस्तानी सेना के जवानों पर स्नाइपर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक जवान मौके पर ही मारा गया। बलूच आर्मी ने 3 अलग अलग ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सैंदक प्रोजेक्ट की गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक वो उनकी जमीन से नहीं हटेंगे, तब तक आर्मी पर हमले जारी रहेंगे। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि आर्मी और सरकार यहां के संसाधनों का इस्तेमाल पंजाब और सिंध की तरक्की के लिए करती है और इसी वजह से बलूचिस्तान के आवाम में पाक फौज को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को यह सिर्फ 1000-2000 लोगों का विद्रोह लगता है। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. पाकिस्तान इस समय 3 मोर्चों पर घिरा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और एलओसी, तीनों ही जगह उसके ही पाले आतंकवादी उसकी मुसीबत बने हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सारी तैयारी एलओसी पर की है, लेकिन यहाँ के फॉर्मर डिप्लोमेट्स को लगता है कि पाकिस्तान को खतरा एलओसी से ज्यादा अपने घर में ही है। ये एक हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए कि क्या व्हाट इज इंडिया अप टू। क्या अफगानिस्तान को दोबारा इस्तेमाल करेगा बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए, या पाकिस्तान में और भी केपी में ख़राब करने के लिए हालात को। तो भारत की ये जो चाणक्य फिलॉसफी में काम करते हैं वो करते रहें और करते रहेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को जो है इस बारे में बड़ा अलर्ट रहना है, मैं समझता हूँ। ख़ास तौर पे अब चूँकि पहलगाम के वाक़े के बाद भारत ने कुछ न कुछ तो एक्शन लेना ही है। पहलगाम में जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, जिन्होंने बेगुनाहों का खून बहाया, इंडियन आर्मी उसका हिसाब जरूर लेगी। कब लेगी और कैसे लेगी, ये भी फैसला उसी का होगा। लेकिन भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। उसके सामने एलओसी पर दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर फौज है। तो घर के भीतर टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे हैं।